कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून लाते रहे मोदी साहब, लेकिन अगर नहीं लाए तो रेप पर कानून, अगर नहीं लाए तो मॉब लिंचिंग पर कानून। लेकिन ना ही प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, ना ही स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं, और ना ही इस दिल्ली का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महिला सांसद बैठी हुई हैं, उनको तो शर्म करना चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता में बैठे महिलाएं जो हैं, ये लोग केवल मुजरा, केवल 2014 से पहले मुजरा इसलिए करती थी कि बेटियों को बचाना है, बहनों को बचाना है, इसलिए सत्ता में आ जाए, पद मिल जाए। आज पद मिल गया इनको, बैठ के मलाई खा रही है। बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं है। आज इसलिए नहीं जा रहे हैं ये लोग, हमको लग रहा है कि ये लड़की मुसलमान है, इसी के लिए ये नेता नहीं जा। भारतीय जनता पार्टी या जो दिल्ली की सत्ता में बैठी हुई धृतराष्ट्र सरकार जो है, जिसके आंखों पे पट्टी बनी हुई है कि आप दिखाई नहीं दे रहा है, आज बहन बेटियों को दिखाई नहीं दे रहा सुरक्षा की बात। अरे भाई, ये कहते हैं बाउंसर हैं बसों में, अरे कैसे लोग विश्वास कर सकते हैं कि बसों में जो सुरक्षा देती हैं बहन बेटियां, उन्हीं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। दिल्ली पुलिस कहती है कि हरियाणा पुलिस के अंडर आता है, और हरियाणा पुलिस कहती है कि दिल्ली पुलिस के अंडर आता है। पीड़ित परिवार जो है भटकने में, गरीब परिवार है, भटकने में ही इतना लाचार हो चुका है। हम 2-3 मर्तबा उनसे परिवार से मिले हैं। संगम बिहार की राबिया की बात करिए, यही केजरीवाल जी, निर्भया की भाई साहब ने बात बहुत बढ़िया कही, निर्भया के उस पे उनके ट्वीट आ जाते थे, वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उस समय राजनीतिक उनको करनी थी। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग ओखला में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 3 हफ्ते पहले राबिया केस दिल्ली में हुआ, निर्मम उसकी हत्या कर दी गई, उसका पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा कि उस केस की पूरी जानकारी क्या थी और क्या पूरा मामला था। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और जानना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में क्या दिखते हैं, आपकी क्या रहा है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, संगम बिहार के अंदर एक 21 साल की लड़की राबिया सिविल डिफेंस में नौकरी करती है। वो सिविल डिफेंस जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सिविल डिफेंस बना रहे हैं, इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन वो लड़की जो महिलाओं को सुरक्षा देती थी, उसके साथ दिल्ली के अंदर किडनैपिंग किया गया समूह के साथ, और हरियाणा लेकर गया और वहाँ पर सामूहिक बलात्कार किया गया, और चक्कू से बेरहमी तरीके से प्राइवेट पार्ट पर उसको हमला किया गया और उसके बाद उसकी हत्या करके फेंक दिया गया। लेकिन अभी तक सरकार, और दिल्ली सरकार की बात करें या प्रधानमंत्री जी की बात करें या बीजेपी के लोगों से बात करें, अभी तक मौन है, और उनके परिवार वालों से अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। अभी राबिया के परिवार वाले लोग अभी दिल्ली और हरियाणा के अंदर चक्कर में पड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है ये मामला हरियाणा का है, और हरियाणा पुलिस कहती है कि ये लड़की नौकरी दिल्ली में करती थी, ये मामला दिल्ली का है। लेकिन अभी तक परिवार वाले को न्याय नहीं मिला, और परिवार को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं जाते हैं। यही दिल्ली में के अंदर निर्भया का बलात्कार हुआ था, निर्भया का कांड हुआ था, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार पे आंदोलन करते थे, निर्भया का न्याय दो, निर्भया का न्याय दो। लेकिन आज दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम लड़की को बलात्कार होता है, एक परिवार को जो अपने परिवार को जीवन यापन कराने के लिए सिविल डिफेंस में नौकरी करती है, उसके लिए केजरीवाल मिलने नहीं जाते हैं, उसके परिवार को नहीं मुआवजा देते हैं। आप बताइए, दिल्ली सरकार कहती है कि मैं 1 करोड़ मुआवजा दूंगा दिल्ली में नौकरी करने वाले अगर शहीद हो जाते हैं तो क्या वो लड़की दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी, दिल्ली पुलिस में नौकरी करती थी, ड्यूटी टाइम से उसको अपहरण किया गया, किडनैप किया गया, मार दिया गया, क्या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 करोड़ नहीं दे सकते हैं? उसके परिवार वालों को नौकरी नहीं दे सकते हैं? बलात्कारी जो है, हत्यारा जो है, उसको रेपिस्ट है, क्या उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? अभी भी मैं जहां तक मैं बता दूं, एक छोड़कर बाकी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसके जो भी खुद गिरफ्तारी दी है, कहा जा रहा है कि एक अपराधी ने वही कह रहे हैं, जो बलात्कारी है, मेन बलात्कारी, उसको खुद आकर सिलेंडर किया कालंदी कुंज थाने में। लेकिन उसके जो समूह में साथी हैं, जो उसके साथी थे, जिन लोगों ने भी बलात्कार किया, उसको मारने का काम किया, उसको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी, आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपके ही शासनकाल में आज बहन बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है, मारा जा रहा है। आज इसलिए नहीं जा रहे हैं ये लोग, हमको लग रहा है कि ये लड़की मुसलमान है, इसी के लिए ये नेता नहीं जा रहे हैं, मोदी जी नहीं जा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। आप तमाम लोगों के उत्तराखंड प्रचार करने चले जाएंगे केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल चले जाएंगे,
लेकिन दिल्ली के अंदर संगम विहार के अंदर एक बहन बेटी को बलात्कार कर दिया गया। क्या उसको परिवार को सहारा देने के लिए नहीं जा सकते हैं? उसके परिवार से मिलने नहीं जा रहे हैं? चांदनी चौक के अंदर पीडब्ल्यू रोड बना रही है और केजरीवाल क्या कर रहे हैं? सुंदर चांदनी चौक बना रहे हैं। अरे केजरीवाल, बिजली पानी मुफ्त देने से दिल्ली का विकास नहीं होगा। आपके दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना पड़ेगा, दिल्ली के महिलाओं को सुरक्षा देना पड़ेगा, दिल्ली के बहन बेटियों को सुरक्षा देना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने पड़ेगा। आज दिल्ली के अंदर आपने देखिए ना, नागला में देखिए, दिल्ली कैंट के अंदर देखिए, लगातार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बहन बेटियों को बलात्कार हो रहा है, लेकिन ना ही प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, ना ही स्मृति ईरानी जी बोल रही हैं, और ना ही इस दिल्ली का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महिला सांसद बैठी हुई हैं, उनको तो शर्म करना चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे महिला के नाम पर तुम सांसद बनी हो, महिला के नाम पर मंत्री बनी हो, लेकिन एक महिला के साथ बलात्कार की घटना घटती है, रेप की घटना घटती है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन वो लोग परिवार से मिलने नहीं जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता में बैठे महिलाएं जो हैं, ये लोग केवल मुजरा, केवल 2014 से पहले मुजरा इसलिए करती थी कि बेटियों को बचाना है, बहनों को बचाना है, इसलिए सत्ता में आ जाए, पद मिल जाए। आज पद मिल गया इनको, बैठ के मलाई खा रही है। बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं है। सर, देखा गया कि पता चला कि वो आईएएस बनना चाहती थी और अपने परिवार का भी पालन पोषण करना चाहती थी, उसके सारे सपने मर गए, उसके परिवार का अब क्या होगा? देखिए, इस वक्त बेटियां लड़कों से आगे भी निकल रही हैं, जो मौजूदा स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इसी का स्लोगन एक होता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज दिल्ली में आप नागला गांव की बात करिए, आप यही संगम विहार की राबिया की बात करिए, यही केजरीवाल जी, निर्भया की भाई साहब ने बात बहुत बढ़िया कही, निर्भया के उस पे उनके ट्वीट आ जाते थे, वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उस समय राजनीतिक उनको करनी थी। लेकिन आज बेटी के ऊपर इतनी निर्मम हत्या, इतना बड़ा घिनौना अपराध जो अपराधियों ने किया है, अरे उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, उनको तुरंत सजा देनी चाहिए। आप बताइए, मेरी बहन बेटियां क्या आप नहीं है? अब इनको नहीं दिखाई दे रहा है? ये जब मंच से खड़े होके ये कहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, आखिर ये कहां नदारद हो जाती हैं चीजें? भारतीय जनता पार्टी या जो दिल्ली की सत्ता में बैठी हुई धृतराष्ट्र सरकार जो है, जिसके आंखों पे पट्टी बनी हुई है कि आप दिखाई नहीं दे रहा है, आज बहन बेटियों को दिखाई नहीं दे रहा सुरक्षा की बात। अरे भाई, ये कहते हैं बाउंसर हैं बसों में, अरे कैसे लोग विश्वास कर सकते हैं कि बसों में जो सुरक्षा देती हैं बहन बेटियां, उन्हीं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और रात के बसों में उनको चलना पड़ रहा है? आखिर क्या ये सुरक्षा व्यवस्था है? ये जो केजरीवाल सरकार है, इनको परिवार को नौकरी देनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, और जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, सबसे पहले वो इस देश की बेटी है और ये देश बेटियों के हाथ से चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या धृतराष्ट्र की सरकार ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मोह में बैठी हुई है। अरे इसी विधानसभा में कम से कम 10 महिलाएं होंगी जो विधायक होंगी और सांसद, आखिर वो मौन क्यों है? संसद में मुद्दा उठाना चाहिए इनको। नागला गांव भी हम लोग गए, आज उन बेटियों को हत्या वो नहीं मिल पाया है न्याय, जो एक 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ। अब मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंखों की पट्टी खोलिए और उस बेटी को, राबिया को न्याय दीजिए, नहीं आपका भी वही हाल होगा जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाएगा, आपको भी सत्ता से भगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि आपने एक शिक्षित आदमी जिसको कहते हैं IIT से पढ़ा हुआ है, अरे उसको कैसे कह सकते हैं कि IITian है? यह तो सबसे बड़ा जाहिल और सबसे बड़ा अपराधी है। तो इसलिए अब की बार बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो सबको सत्ता से भगाया जाएगा। क्या जाति देख करके न्याय मिलता है भारत में और जाति की वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है राबिया को? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो उनके हक के लिए एक कानून ला रहा हूँ, 3 तलाक। मुस्लिम महिलाओं के हितैषी जो खुद बीबी छोड़े हुए थे, वो कानून लेके आ रहे थे मुस्लिम महिलाओं के लिए। लेकिन ये मोदी जी जो है कानून लाए, उसके बाद 3 तलाक के बाद जो है मतलब उस पर ले आए, जो CA NRC पर, अब जो है कृषि बिल पर ले आए। अरे मोदी जी,
कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून लाते रहे मोदी साहब, लेकिन अगर नहीं लाए तो रेप पर कानून, अगर नहीं लाए तो मॉब लिंचिंग पर कानून, अगर नहीं मिला है तो रेप पीड़िताओं को इंसाफ, और नहीं मिला है तो मॉब लिंचिंग पर इंसाफ। ये कौन सी दरिंदगी से जो मतलब ये घटना करते हैं लोग, और इनको आपकी पुलिस बचाने का काम करती है और उल्टा परिवार को हड़काती है, परिवार को धमकाती है। चाहे वो दिल्ली कैंट के अंदर की घटना ले लो, वो दलित बेटी, ये आप संगम बिहार की घटना ले लीजिए। दिल्ली कैंट के अंदर तो अरविंद केजरीवाल पहुंच भी गए, लेकिन ये मुस्लिम बेटी थी जो राबिया 21 साल की, और जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, यूनिफॉर्म में थी, उसके साथ उस टाइम घटना हुई। और जो मार्शल आर्ट कहते हैं कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये लगाए गए थे, उनकी इतनी दरिंदगी से जो है मतलब हत्या की गई कि 50 जगह चाकू से जो है बार किया गया, गर्दन अलग काट दी गई थी। उन दरिंदों को अभी तक पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है उनके खिलाफ। दिल्ली पुलिस कहती है कि हरियाणा पुलिस के अंडर आता है, और हरियाणा पुलिस कहती है कि दिल्ली पुलिस के अंडर आता है। पीड़ित परिवार जो है भटकने में, गरीब परिवार है, भटकने में ही इतना लाचार हो चुका है। हम 2-3 मर्तबा उनसे परिवार से मिले हैं। अच्छा, मिले हैं, तो कैसी स्थिति में है वो? जो उनका है ये इतनी मतलब ये है कि इतनी भयानक स्थिति है कि क्या दर्द बयां करें हम। आप देखिए उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने इतनी बुरी दरिंदगी से जो है जब होती है, तो उस टाइम उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और दिल्ली सरकार कह रही है कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे, आप वहाँ पर जाइए। हम संगम बिहार के अंदर गए, वहाँ पर 1 घंटा हमने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस का कोई नुमाइंदा नहीं आता है। उसके बाद मैं रोड पर आने के बाद 1 घंटा बाद में आते हैं और समझा देते हैं परिवार को, जो है मतलब थोड़ा दबाव डाल के बहलाने की कोशिश करते हैं कि आपका केस वहाँ का है, हरियाणा का सूरज कुंड का। तो ये सारी चीजें हैं, देखनी पड़ेंगी। बेटियों का जो नारा देते थे, आज वो क्यों मौन है, क्यों गूंगे बहरे बने बैठे? आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से न्यूज़ नहीं जा रही है। दिल मतलब आप क्यूट कर देते हैं पाकिस्तान के लिए, अंबानी अडानी का अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए आप क्यूट कर देंगे, लेकिन अगर बर्थडे मनाया जाता है वहाँ पे बधाई भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से दरिंदगी हो जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है, और उस पर आप नहीं बोलेंगे।